एवरीवन, दिस इज आशीष कुमार एंड स्टूडेंट्स, अब तक हमने हमारा जो इनसिक्योर बैंक V2 था उस सॉफ्टवेयर को हमारे सिस्टम में रखा, यानी एपी के, और उससे जुड़ी हुई फाइल्स को हम अपने सिस्टम में लेकर आ गए। अब हमें करना यह है कि उसे कॉन्फ़िगर करना है और उसी के साथ साथ उसके सर्वर को और एडीबी के पार्ट को भी कॉन्फ़िगर करना है। अब ये सारी चीजें क्या है ये भी समझेंगे और इन्हें कॉन्फ़िगर कैसे करा जाए वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे VMware वर्चुअल बॉक्स में। बिफोर स्टार्टिंग लर्नर, अगर आप ढूंढ रहे हैं WSCH यानी WS क्यूबटेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच को, जिसमें आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में लाइव जूम क्लासेस के जरिए हर एक टॉपिक को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाते हैं, अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एरर्स रिजॉल्व कर पाते हैं और मेंटर की गाइडेंस के साथ अपने करियर को साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में सिक्योर कर पाते हैं। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा 12+ असाइनमेंट्स, 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि आपकी ओवरऑल प्रैक्टिकल स्किल्स को इंप्रूव करने में काफी मदद करेंगे। हर एक टॉपिक की चीट शीट्स और नोट्स भी आपको वहीं पे साथ में मिलेंगे। सो ओवरऑल आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए, आपके स्किल्स को बेटर लेवल पे शार्प करने के लिए और कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी पार्ट को प्रैक्टिकल सीखने के लिए आप लोग अभी नीचे दिए गए इस लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं WSCH में। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल मशीन्स हैं, हमें 2 चीजें करनी है। एक तो जीनी मोशन को स्टार्ट करना है, जिसकी मदद से हम एक एंड्रॉइड डिवाइस को स्टार्ट करेंगे। उस एंड्रॉइड डिवाइस में हमारे उस एप्लीकेशन को इनसिक्योर बैंक v2.ap के फाइल को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं गूगल नेक्सस न्यू को, जो हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल करा था उसी को फिलहाल मैं बूट कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एंड्रॉइड मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर आप इसका आईपी एड्रेस देखें तो लिखा हुआ है 192.168.161.15555। अब ये जो 4x5 लिखा हुआ है ये क्या है सर? एक पोर्ट है जो ओपन है और ये पोर्ट एडीबी की है। तो हम एडीबी के जरिए हमारे सिस्टम से कम्युनिकेशन यानी बातचीत कर सकते हैं। एडीबी क्या है? तो सर एडीबी का मतलब है एक ऐसी सर्विस, एंड्रॉइड डिबगिंग ब्रिज है बेसिकली, एक ऐसी सर्विस है जो आपको एंड्रॉइड डिवाइस में कमांड्स रन करने की ताकत देती है। तो अगर हम हमारे डिवाइस को यहाँ पे सेटअप करें एक साइड और एक तरफ अपनी काली मशीन को स्टार्ट कर दें। सो स्टूडेंट्स, एक साइड हमने वर्चुअल बॉक्स को असाइन कर दिया, वहां पे हमें काली स्टार्ट करने से पहले बेसिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस रखनी है। इसका मतलब हमारा एंड्रॉइड डिवाइस और काली मशीन दोनों सेम नेटवर्क रेंज में होने चाहिए, सेम लोकल एरिया नेटवर्क में होने चाहिए, तभी आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो गूगल नेक्सस न्यू जो नाम से एक मशीन ऐड हुई है वो एक्टिव है, रनिंग दिखा रहा है, जो कि हमने जीनी मोशन से स्टार्ट करी है। हम इस पर क्लिक करेंगे ताकि इसकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस देख सके। तो अगर आप इसके नेटवर्क अडेप्टर्स को देखो तो यहाँ पे 2 अडेप्टर सिलेक्ट करे हुए हैं, अडेप्टर 1, अडेप्टर 2। जहां पे फर्स्ट अडेप्टर में है पैरा वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क होस्ट ओनली अडेप्टर और इसका अडेप्टर जो है वो 6 है, ये लाइन याद रखिएगा। और दूसरा है पैरा वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क NAT, ठीक है। अब अगर हम काली मशीन में जाएं तो यहाँ पे केवल फिलहाल एक नेटवर्क सिलेक्टेड है, वो भी डिफरेंट है। तो क्यों ना इन दोनों को सेम रेंज में लाया जाए, सेम लोकल एरिया नेटवर्क में सेट करा जाए। तो हम नेटवर्क सेटिंग्स में जाएंगे और यहां से जाके सबसे पहले होस्ट ओनली अडेप्टर में जाके, और यहाँ पे हमारा होस्ट अडेप्टर 6 था हमारी एंड्रॉइड मशीन में भी। एडवांस में जाके इसमें पैरा वर्चुअलाइज का जो ऑप्शन है उसे हम एक्टिवेट कर देंगे। ये रहा पैरा वर्चुअलाइज नेटवर्क। सो आई थिंक हम सारी चीजें सेट कर चुके हैं, बिल्कुल सेम है पहला अडेप्टर का। तो दूसरे अडेप्टर में जाए तो वहां पे इसे इनेबल कर देते हैं और यहाँ पे नेट सेलेक्ट कर देते हैं। और आई थिंक यहाँ पे पैरा वर्चुअलाइज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अप्लाई करके देखते हैं क्या दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम दिख रही है या नहीं। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब अगर हमारी एंड्रॉइड मशीन को फिर से देखा जाए तो यहाँ क्या बता रहा है? पैरा वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क होस्ट ओनली अडेप्टर, अडेप्टर 6 एंड पैरा वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क नेट। लेकिन काली मशीन में जाए तो यहाँ पे सेकंड अडेप्टर जो है वो सेम नहीं दिख रहा है, तो उसको हम सेम सेट कर देते हैं। फिर से नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, अडेप्टर 2 पे जाएंगे और यहाँ पे एडवांस में क्लिक करने के बाद पैरा वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क को सिलेक्ट कर देंगे। अब ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, यानी एंड्रॉइड मशीन और लिनक्स मशीन, काली मशीन दोनों ही सेम लोकल एरिया नेटवर्क में आ चुकी है। तो टेस्टिंग करना हमारे लिए आसान रहेगा, दोनों की बातचीत कराना हमारे लिए आसान रहेगा। अब हम हमारी काली मशीन को स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारी काली मशीन अब स्टार्ट हो चुकी है, तो हम इसे एक साइड अलाइन कर देते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड काली मशीन को अलाइन कर देते हैं। सो यहाँ पे हम इसे सेट कर देंगे एंड एक साइड हमारी एंड्रॉइड डिवाइस को असाइन कर देंगे। परफेक्ट। आई होप सभी को क्लियर विजिबल होगा। एक साइड हमारी काली मशीन को असाइन हो चुकी है, एक एंड्रॉइड डिवाइस को असाइन हो चुकी है। एंड्रॉइड डिवाइस की आईपी देखें तो 192.168.66.1 थी, जो आपको यहाँ पे अपर कॉर्नर में दिख रही होगी। अब हम क्या करेंगे, टर्मिनल को स्टार्ट करेंगे और काली मशीन की आईपी एड्रेस देखेंगे। टर्मिनल को फुल डिस्प्ले कर देते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा, और यहाँ पे कमांड लिखेंगे ifconfig। तो आप देख सकते हैं अभी मुझे जो आईपी एड्रेसेस दिखा रहा है वो है ETH0 का और ETH1 का। ETH0 का 192.168.66.102, यानी ये दोनों सेम रेंज में। डिफरेंट आईपी एड्रेस है, केवल लास्ट का एक डिजिट है, जिसका मतलब सेम रेंज के ही नेटवर्क है। और उसके अलावा इथरनेट 1 में 10.3.15 दिखा रहा है, जो इसमें भी दिखा रहा होगा, ज्यादातर केसेस में सेम ही दिखाता है। खैर, हमें सारा काम इसी आईपी एड्रेस के जरिए करना है।
तो अब हम ये चाहेंगे कि विक्टिम सिस्टम जिसका IP 192.168.66.101 है और उसकी पोर्ट 5555 ओपन है, क्यों ना उससे बातचीत करा जाए, और वो भी ADB के जरिए, ताकि हम वहां पे कमांड्स रन कर सके। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ADB इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो क्यों ना रूट परमिशन दे दे, डिस्प्ले को क्लियर कर दे एंड यहाँ पे कमांड लिखे apt install adb एंड एंटर प्रेस करें। तो फिलहाल ये बता रहे हैं ADB पैकेज हमारे पास नहीं है। अब अगर आपको ऐसा एरर दिखा है क्योंकि हमने पहली बार काली मशीन को सेटअप करा है, तो हमें कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करने की जरूरत पड़ सकती है। तो हमें यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करने की जरूरत पड़ सकती है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे ATC फोल्डर में और ATC के अंदर APT फोल्डर में, तो cd/etc/apt एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक फाइल है sources.list नाम की, जिसमें वो सारे URLs है जहां से हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, बेसिकली रिपोजिटरीज है जिसके जरिए हमें सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं, हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं। हमें इस फाइल को एडिट करना है, तो हम लिखेंगे gedit स्पेस sources.list। ये जरूर याद रखिएगा कि ये सारे काम हम रूट प्रिविलेजेस में यानी रूट परमिशंस के साथ कर रहे हैं। एंटर प्रेस करा हमने, ये बोला gedit इंस्टॉल नहीं है, एक बार Ctrl+C से इसे रोक देता है और नैनो के जरिए फाइल में एडिटिंग कर देते हैं। gedit एक ग्राफिकल एडिट सॉफ्टवेयर है फाइल्स को एडिट करने के लिए। फिलहाल हमने यहाँ पे लिखा नैनो स्पेस sources.list और एंटर प्रेस करा, और हमें करना ये है कि हम एरो कीज के जरिए लास्ट लाइन में आएंगे जहां पे डेव src लिखा है, और इसके आगे जो हैश लिखा हुआ है जो इस लाइन को कमेंट बना रहा है, एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा, एक्टिवेट नहीं होने दे रहा, उसको हटा देंगे। बस इतना करना है। Ctrl+S के जरिए फाइल को सेव करेंगे और Ctrl+X के जरिए फाइल को एग्जिट कर देंगे। दैट्स इट। अगर आपको देखना है आप sources.list में क्या लिखा है, तो कैट के जरिए हम देख सकते हैं, कैट स्पेस sources.list लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों लाइंस लिखी हुई आ रही है, जिसमें लाइन नंबर सेकंड के आगे हैश नहीं है, यानी ये एक एक्टिव एड्रेस हो गया, और लाइन नंबर लास्ट जो है हमारी लाइन नंबर 6-7 जो है वहां पे भी डेव src के आगे हैश नहीं है। दोनों फाइल्स एक्टिवेट हो चुकी है, दोनों एड्रेसेस एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले क्लियर करते हैं और सबसे पहला कमांड जो हम रन करेंगे वो है apt अपडेट, ताकि हमारा लिनक्स का प्ले स्टोर यानी लिनक्स का APT अपनी सारी रिपोजिटरीज को रीड कर ले, ताकि वो लेटेस्ट से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हमें लाकर दे सके, यानी हमने जो सेटिंग्स चेंज करी है उसको वो अपडेट कर ले। एंटर प्रेस करेंगे, ऑप्शन शो कर रहा है हमें जो ADB से जुड़े हुए हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें जो हम यूज ले सकते हैं, जैसे कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट और ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे विजिबल है। फिलहाल हम करेंगे ये कि हमें चेक करना है कि हमारी ADB से पहले से कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ADB डिवाइसेस। ऐसा करने पे जितने भी डिवाइस भी ADB से पहले से जुड़े हुए हमें शो कर देगा। फिलहाल कोई डिवाइस नहीं जुड़ा हुआ है। एंड विक्टिम सिस्टम का IP एड्रेस हम यहाँ पे लिखेंगे नमलॉक को ऑन करने के बाद। सो हम यहाँ पे अब लिखेंगे ADB कनेक्ट एंड विक्टिम सिस्टम का IP एड्रेस उसकी पोर्ट के साथ। तो IP एड्रेस था 192.168.66.101 स्पेस 5555, ये इसकी पोर्ट थी। हमने एंटर प्रेस करा और अब ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कह रहा है अपने होस्ट और पोर्ट के बीच में आपको कॉलन मेंशन करना है, तो हमने यहाँ पे कॉलन लिख दिया है ना, स्पेस की जगह कॉलन मांग रहा था तो मेंशन कर दिया और एंटर प्रेस करा, तो ये कनेक्टेड टू डिवाइस दिखा रहा है। अब अगर हम फिर से ADB डिवाइसेस के कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक्टिव डिवाइस जो था वो शो कर रहा है। अब इस डिवाइस के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं कि सर हम ADB का कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कुल मिला के एंड्रॉइड डिवाइस को कमांड लाइन के जरिए जो है ऑपरेट कर सकते हैं। और ये ADB उसके अलावा भी हमें मल्टीपल फंक्शंस देता है। तो फिलहाल हम ये करेंगे, देखेंगे कि हमने जो फाइल डाउनलोड करी थी, यानी हमने इनसिक्योर बैंक v2.ap के नाम की फाइल डाउनलोड करी थी, क्या हम उस एप्लीकेशन को इस सिस्टम में डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं। तो हम चलेंगे उस फोल्डर में, सबसे पहले cd/home/kali एंड डेस्कटॉप फोल्डर में हमने उस फाइल को रखा था, तो /desktop नहीं डॉक्यूमेंट्स में रखा था आई थिंक, तो हम डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में चलते हैं और ls टाइप करते हैं, तो यहाँ पे एंड्रॉइड इनसिक्योर बैंक v2 नाम की फाइल विजिबल है। अब हम लिखेंगे cd एंड्रॉइड इनसिक्योर बैंक v2 एंटर प्रेस करेंगे, ls लिखेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इनसिक्योर बैंक v2.ap के नाम की फाइल विजिबल है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें यहाँ पे लिखना है बस ADB इंस्टॉल एंड इनसिक्योर बैंक v2.apk, एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है हमारी विक्टिम सिस्टम में यानी हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल यहाँ पे हमें गूगल प्ले प्रोटेक्शन का एक एरर दिखा रहा है, जो कि कोई भी ऐप अगर आप गूगल प्ले के बाहर से इंस्टॉल करते हैं तो शो करेगा ही। हम मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको नॉर्मली इंस्टॉल ऑप्शन विजिबल नहीं होगा, तो मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल एनीवे का ऑप्शन विजिबल होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे आई थिंक सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनसिक्योर बैंक v2 नाम का APK आ चुका है। परमिशंस मांग रहे हैं, हम अलाउ कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे, तो अब सक्सेसफुली एक ऐप यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है।
ये एक बैंकिंग एप्लीकेशन है या फिर आप कह सकते हैं एक बैंकिंग एप्लीकेशन का क्लोन है, ताकि हम इसमें टेस्टिंग करके समझ सके कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, इनमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज होती है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर अकेला इनफ नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसे अच्छे से समझना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है कि सर हमारे पास ये डिवाइस है, इस डिवाइस में हमने एक .apk फाइल इंस्टॉल करी। ये क्या है? एक बैंक की apk फाइल है, यानी ये क्या है? एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसको कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी, अपने सर्वर से बातचीत करने की जरूरत पड़ेगी। अब ये इस एक्टिविटी को दो तरीके से कर सकता है। पहला तो सर सारा डेटा अपने साथ लेके आए, यानी सारी एक्टिविटीज ऑफलाइन करे, जो कि नॉर्मली आप बैंकिंग एप्लीकेशन में नहीं देखते होंगे। बैंकिंग एप्लीकेशन तो अपनी सारी एक्टिविटीज ऑनलाइन परफॉर्म करती है, उसको इंटरनेट चाहिए, वो अपने सर्वर से बात करती है, वहां से डेटा लाके आपको दिखाती है। तो इसका मतलब सर इसका भी कोई सर्वर होगा, और क्योंकि ये एक डेमो एप्लीकेशन है तो ये किसी बैंकिंग सर्वर से तो नहीं जुड़ा होगा। इसका मतलब हमें हमारी लिनक्स मशीन में, हमारी काली लिनक्स की मशीन में एक सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इस एपीके के लिए। और इसमें हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं। आपको पता होगा जब हमने इनसिक्योर बैंक v2.apk का फोल्डर डाउनलोड करा था तो उसी के साथ उसका सर्वर का फाइल भी आया है, हमें बस उसे एक्टिवेट करना है, उसे स्टार्ट करना है। तो हमारा सिस्टम काली मशीन इसका सर्वर भी बन जाएगा, और इसी बहाने में ये पता पड़ जाएगा कि एक एपीके फाइल किस तरीके से वर्क करती है, अपने सर्वर से कैसे कनेक्ट करती है, कैसे उससे बातचीत करती है। सो बिना देरी करते हुए सबसे पहले हमारी काली मशीन में हम हमारी इनसिक्योर बैंक v2 का सर्वर को स्टार्ट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम चलते हैं काली मशीन में एंड यहाँ पे उस फोल्डर में जाएंगे इनसिक्योर बैंक के, जहां पे सर्वर फाइल्स है जो कि है एंड्रॉइड लैब सर्वर। सो हमने लिखा cd एंड्रॉइड लैब सर्वर एंड देन ls। अब यहाँ पे आपको app.py नाम की फाइल विजिबल है, इस फाइल को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो बिफोर एग्जीक्यूटिंग इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे chmod +x एंड देन फाइल का नाम, या फिर आप चाहें तो एक बार के लिए सभी फाइल्स को एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे सकते हैं ना, बिकॉज ये बाकी फाइल्स को भी यूज लेता रहेगा। तो हमें काम करते हैं chmod +x स्पेस एस्ट्रिक लिख देते हैं, ताकि हर एक फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल जाए। ls लिखेंगे तो आप देख सकते हैं सारी फाइल्स का कलर चेंज हो चुका है, यानी सबके पास अब एग्जीक्यूटेबल परमिशंस है। अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे पाइथन 2.7। 2.7 इस वजह से बिकॉज ये पूरा प्रोग्राम पाइथन 2.7 में बनाया गया है, तो हम इसको एग्जीक्यूट भी पाइथन 2.7 से ही करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे app.py, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ मॉड्यूल्स मिसिंग है। इसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन 2 स्पेस -m pip install -r requirements.txt। बिकॉज इस रिक्वायरमेंट फाइल के अंदर, एक बार इसको सही से लिख देता है, हाँ, बिकॉज इस रिक्वायरमेंट फाइल के अंदर वो सारे पैकेजेस हैं जो हमारे इस पाइथन फाइल को रन होने के लिए चाहिए। एंटर प्रेस करते हैं, सभी पैकेजेस को इंस्टॉल कर देगा। बोल रहा है पाइथन 2 नाम का कोई मॉड्यूल हमें नहीं मिल रहा है, तो 2.7 लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, सो बेसिकली एरर ये है कि PIP इंस्टॉल नहीं है, तो पहले हमें PIP इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कमांड लिखेंगे apt install python 2.7-pip। ट्राई करते हैं इस नाम का पैकेज है कि नहीं है, तो नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब हमें मैन्युअली PIP इंस्टॉल करना पड़ेगा। खैर कोई इशू नहीं है, हम हमारे ब्राउजर में जाएंगे और वहां से जाके पाइथन 2.7 के लिए एक PIP जो है उसे इंस्टॉल करने का प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा पाइथन 2.7 PIP स्पेस get pip.py। ये बेसिकली एक फाइल है जो आपको जल्दी मिल जाएगी अगर आप पूरा नाम लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें स्टैक ओवरफ्लो में एक एरर मिल गया, और उसी एरर के अंदर हमें लिंक मिल जाएगा गेट PIP का। तो ये रहा, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। सो उम्मीद है ये सभी को विजिबल होगा। यहाँ पे कर्ल के बाद में एक एड्रेस लिखा हुआ है https bootstrap, और एट द एंड हमारे पाइथन 2.7 के लिए जो PIP है उसे डाउनलोड करने के लिए एक फाइल दे दी है get pip.py। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C के जरिए, और अब हम चलते हैं हमारी मशीन पे। यहाँ पे Ctrl+Shift+V लिखेंगे और स्टार्टिंग में कर्ल या wget जरूर लिख देते हैं, तो चलो wget लिख देते हैं। एंटर प्रेस करा, काम करते हैं wget की जगह कर्ल ही लिख देते हैं, जैसा हमें कमांड में सजेस्ट करा गया था, कर्ल एंड एंटर। बिकॉज इसका एक ऑप्शन आउटपुट यहाँ पे यूज नहीं हुआ था, इसीलिए एरर आ रहा था। अब अगर मैं ls टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो सेम डायरेक्टरी में get pip.py नाम की फाइल भी आ चुकी है। एक बार chmod वाला कमांड डी एग्जीक्यूट कर देते हैं ताकि इसके पास भी एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ जाए। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन 2.7 स्पेस get pip.py, ताकि PIP जो है वो मेरे पाइथन 2.7 के साथ इंस्टॉल हो जाए। PIP क्या है? PIP बेसिकली हमारे पाइथन का एक साथी है जो उसके पैकेजेस को मैनेज करने का काम करता है, इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, है ना, मैनेज करने का सारा काम PIP करता है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे लिखा get pip, एंटर प्रेस करा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे PIP इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है।
अब हम फिर से कमांड एग्जीक्यूट करेंगे रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी को इंस्टॉल करने का, यानी पाइथन 2.7 -m pip install -r requirements डॉट टीएक्सटी एंटर प्रेस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब इस फाइल को इंस्टॉल करते हुए हमारे पास एक एरर आया, यानी इसके पैकेजेस को इंस्टॉल करते हुए एरर आया। एरर में अगर आप देखेंगे तो आपको सेटअप डॉट पाई बार बार दिखेगा और यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि कौन सा पैकेज मिसिंग है, वो है सेटअप टूल्स। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे कमांड लिखेंगे pip install या फिर python 2-m pip install के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे setup tools एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो ये पैकेज एक बार मैन्युअली इंस्टॉल हो जाएगा तो आगे का काम अपना आप ऑपरेट कर लेगा। अब फिर से डी एग्जीक्यूट करते हैं रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी वाले कमांड को, तो आप देख सकते हैं अब एरर नहीं आ रही है और हर वो पैकेज जो हमें रिक्वायर्ड था, जो हमें चाहिए है पाइथन फाइल को रन करने के लिए, वो सब यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं। अब हम फिर से app.py को रन करेंगे ताकि वो अपने सर्वर को स्टार्ट कर सके। हमारा मोटिव केवल app.py को रन करना ही था, लेकिन क्योंकि उसे अपने कुछ साथियों की जरूरत थी जो इंस्टॉल नहीं हो रहे थे, तो हमने बाकी के पैकेजेस को इंस्टॉल करा। अब हम यहाँ पे ls लिखेंगे, डिस्प्ले को एक बार क्लियर कर देते हैं, फिर से ls लिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे app.py नाम की फाइल विजिबल है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन 2.7 स्पेस app.py एंटर प्रेस करा तो हमारा सर्वर भी सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है और हमने एडीबी के जरिए लास्ट कुछ कमांड्स भी कनेक्ट कर लिए थे और हमने एडीबी के जरिए एक डिवाइस को कनेक्ट करके उसमें कुछ कमांड्स भी एग्जीक्यूट करे थे, बेसिकली एक ऐप इंस्टॉल करा था। तो अब हम यहाँ पे हमारे सर्वर से एक बार ऐप को जोड़ के देख लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें हमारी आईपी एड्रेस चाहिए। तो न्यू टैब ओपन करते हैं, उसको जूम करते हैं, ifconfig कमांड रन करते हैं, ifconfig एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा आईपी एड्रेस। गिव मी अ सेकंड। परफेक्ट। सो हमारा आईपी एड्रेस है 192.168.66.102। एंड्रॉइड मशीन का 101 था, हमारा 102 है, जो लास्ट का पेयर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब हम चलेंगे एंड्रॉइड डिवाइस पे एंड यहाँ पे सबसे टॉप में राइट हैंड साइड में आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं जो कि सेटिंग्स के हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस का ऑप्शन विजिबल होगा। सो हम प्रेफरेंस वाले टैब में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें आईपी एड्रेस मेंशन करनी है, ब्लिंक कर रहा है, एक बार इसको बंद करके री एग्जीक्यूट कर देंगे, रिस्टार्ट कर देंगे तो सही हो जाएगा। फिलहाल यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमें आईपी एड्रेस लिखना था तो हमने लिखा 192.168.66.102। आईपी एड्रेस लिख दिया, पोर्ट बिल्कुल सही है, यही पोर्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्टिव है। आप देख सकते हैं इस पोर्ट पर हम लिसनिंग कर रहे हैं, यानी यहाँ पे सब कुछ सही है। फिर से चलते हैं एंड्रॉइड डिवाइस पे, तरफ मिनिमाइज कर देते हैं, आई थिंक ये ज्यादा सही रहेगा। परफेक्ट। हाँ, तो 8888 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें बस सबमिट बटन पे क्लिक करना है और उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये बता रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली सेट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जो भी डिटेल्स लिखेंगे क्या वो सर्वर तक पहुंच रही है। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे क्रेडेंशियल्स लिखता हूँ जो कि है दिनेश और इसका पासवर्ड था आई थिंक कैपिटल DINESH $123 नॉट। लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कि आपने गलत पासवर्ड लिखा है। इसका मतलब सर्वर तक डेटा तो जा ही रहा है। उम्मीद है अभी जो हमने हमारी एपीके में एडीबी को कनेक्ट करा और एपीके के सर्वर को कॉन्फ़िगर करा, ये दोनों पार्ट आप सभी को क्लियर होंगे। अब हमारा एक बैंकिंग ऐप तैयार हो चुका है जो अपने सर्वर से जुड़ चुका है। वो कैसे काम करता है, कहाँ वल्नरेबिलिटीज है, ये हम आगे के प्रोसेस में देखने वाले हैं। और हमारे पास एडीबी भी है ताकि हम एंड्रॉइड्स के अंदर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।